पावर मेजर किया वाट मीटर द्वारा, जिसमें हमने सबसे पहले एसी सप्लाई ली। एसी सप्लाई से फिर हमने वेरिएक को दी, और वेरिएक के फिर एक टर्मिनल को हमने वाट मीटर से जोड़ा। वाट मीटर के एम और सी को हमने कॉमन किया, और उसके फिर एल से हमने एक वायर अमीटर से जोड़ दिया, और अमीटर का एक वायर हमने दूसरा वायर हमने लोड को दे दिया, और लोड का फिर दूसरा वायर हमने वेरिएक के दूसरे वाले पॉइंट को दे दिया, और वेरिएक का दूसरा पॉइंट उसे हमने वेरिएक के दूसरा पॉइंट और अमीटर के पहले पॉइंट से हमने वोल्ट मीटर पैरेलल में जोड़ दिया, और फिर वेरिएक के दूसरे पॉइंट से ही हमने ये वाट मीटर के एम को भी जोड़ दिया। फिर वाट मीटर के जो ये वोट आ रहा है वी आ रहा है, वी पॉइंट से हमने वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट पे जोड़ दिया है, और इससे हमने सिंगल फेस पावर मेजर किया। ये लोड कौन सा है? अभी हम इसको चालू लोड कौन सा है? स्पेसिफिक पूछ लांगा फिर अभी टेस्टिंग बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। ये हम जैसे जैसे वोट बढ़ा रहे, जैसे जैसे बल्ब बढ़ रहा है, बल्ब तेज हो रहा है, और ये सब रीडिंग बढ़ रही है, इसके अनुसार हो रही है। इस बल्ब की क्षमता है 250 वोट तक जाने की 200 वोट। हम पूछ लेंगे, अभी आप ये तो करो कनेक्शन तो 250 तो नहीं करो 230 ले जाओ उसको। वोल्ट है, हाँ वोल्ट तो कैपेसिटी 200 वाट है, 200 वाट बोलते हैं उसको। हो गया, बस देख लो। अरे खतो लौड़ियो ठीक है, बस ओ लाइन 260 दे दो। कम करो अरे थोड़ा सा कम करो। इस मीटर के भरोसे काम नहीं करना। 250 दीजिए ना। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, वहाँ पर क्या दिया, यहाँ 230 वोल्ट इसको दी, तो क्या हुआ, आपको एम्पियर कितना बता रहा है, यहाँ वोल्टेज कितना बता रहा है वोल्ट मीटर में? 230 है। एम्पियर कितना बता रहा है? 0.8 बता। ठीक है, 0.8। वाट मीटर रीडिंग कितनी दे रहा है? वाट मीटर रीडिंग दे रहा है 190। हाँ, हाँ, 190 से 200 के बीच 190 तक है ना। हाँ, क्यों 190 से ये एक्यूरेट रीडिंग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? एक्यूरेट क्योंकि एनालॉग है। क्योंकि ये एनालॉग मीटर है। ठीक है, अब जैसे अभी इसको कम कर दो, ये अपनों ने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब एक बार इन सब का स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। आपने इनपुट में कौन सी सप्लाई दी थी? एसी सप्लाई कहाँ गई थी? वेरिएक का काम क्या है? वेरिएक का काम ये है कि हम हमारे इच्छा अनुसार आउटपुट ले सकते हैं। वेरिएबल आउटपुट। वेरिएबल डीसी में काम करेगा? डीसी में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये एक क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो डीसी पे काम नहीं करता। डीसी पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब उसको आपने क्या किया फिर? इसको हम वाट मीटर, जैसे वोल्ट आपको कितना वोल्टेज दे रहा है आउटपुट में, कहीं से मेजर करोगे? वोल्ट मीटर से। अब वोल्ट मीटर का स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं डीसी वोल्ट मीटर लगा दिया या कौन सा भी लो। तो इस वोल्ट मीटर का स्पेसिफिकेशन क्या था? आप कॉपी लो और उसमें बताओ मेरे को पढ़ के क्या लिखा आपने उसमें। जल्दी ला, दो लाइन ही तो बताओ। हाँ, तो इस वोल्ट मीटर का क्या लिखा आपने? एमआई टाइप 200 बड़ा माताड़ा थोड़ी ना पड़ा होता है, बाद में भी देखिए थोड़ा बहुत। तो वोल्ट कौन सा है ये वोल्ट मीटर? एमआई टाइप। एमआई का पूरा नाम क्या था? मूविंग आयरन। ठीक है, उसके बाद इसकी रेंज कितनी है आखिरी? 600 वोल्ट। और कौन सा है ये? मल्टी रेंज, मतलब इसमें अलग अलग रेंज है आपको, है ना। और उसके बाद इसमें सिंबल कौन सा बना हुआ है? एसी और डीसी का। और वो कौन सा है? ये है ना। लो, अब जैसे अपन गए आ मीटर पे, आ मीटर से क्या नापोगे आप? एम्पियर। तो एम्पियर ये कौन सा, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? एमआई टाइप कौन सा लिया आपने? कितने रेंज का है? 150 ये है 150 एम्पियर का, है ना, मल्टी रेंज। इसमें भी आपको अलग अलग रेंज मिल रही है ना। और ये भी मूविंग आयरन वाला है। हाँ, ये जर्मनी में बना हुआ है ना, मेड इन जर्मनी का है। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर कहाँ का था? सीमेंस कंपनी ने बनाया था। उसके बाद जो वाट मीटर पे आ गया, वाट मीटर में क्या है? वाट मीटर ये पोर्टेबल सिंगल फेस वाट मीटर है ना। ये कौन सा है? पोर्टेबल सिंगल फेस वाट मीटर। वोल्टेज रेटिंग क्या है इसकी? 250 वोल्ट से 500 वोल्ट। और करंट रेटिंग 15 एम्पियर से 30 एम्पियर। ठीक है, अब ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? वर्किंग प्रिंसिपल है ना, सिंगल एलिमेंट इलेक्ट्रोडायनोमीटर। ठीक है, अब इसका जो अपना इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस 20 मेगा ओम है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट 200 वोल्ट एसी। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट। मतलब 2000 वोल्ट से ज़्यादा अगर इसमें आपने दिया तो ये 2000 है ना, 200 मत लिख देना उसको। उसके बाद आपका एक्यूरेसी क्या है इसकी?
इसकी एक्यूरेसी है ना 1.25। ये प्लस माइनस है ना, मतलब कि अगर आपकी रीडिंग एक्यूरेट है मतलब 1.25% वेरी कर सकती है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखा हो 250 वोल्ट और 21,320 ओम है ना। मतलब वोल्ट मीटर में क्या होता है कि जो आपकी कोयल बनी हुई है वोल्ट की, वो पीसी कोयल है ना, पोटेंशियल कोयल, उसमें टर्न क्या होते हैं, पतले होते हैं और ज़्यादा टर्न होते हैं। टर्न ज़्यादा और वायर कौन सा होता है, पतला, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई है ना। और जो अब मीटर है यहाँ पे लिखा हो 15/30 है ना, 15 एम्पियर भी नाप सकते हैं और 30 भी नाप सकते हैं। तो इसमें इसका रेजिस्टेंस कितना है 0.014 एम्पियर। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये सीरीज़ में लगेगा। तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, रास्ते में पावर को हीट के रूप में डिसिपेट करके वहाँ लोड तक तो जाएगा ही नहीं। तो इसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो इसमें रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या किया, जो कोयल है वो मोटे वायर की है और जो टर्न है वो कम है ना। अभी इतना देख लो। उसके बाद जो लैंप लिया वो कौन सा है आपका, इन कौन सा लैंप है, इनकैंडिसेंट लैंप। इसका क्या स्पेसिफिकेशन था, इसका स्पेसिफिकेशन ये कि ये 200 वाट का है। वाट मतलब क्या है, इसकी पावर है ना? पावर एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद फिर ये क्या 250 वोल्टेज है इसका है ना, रेटेड वोल्टेज। उसके बाद किस कंपनी ने बनाया था इसको, इसको इलेक्ट्रॉन और कहाँ की है, इंडिया।